अमेरिका में 9.5 की भूकंप की दहाड़ गूंज उठी। जमीन ऐसे उछल रही थी जैसे कोई समंदर की लहर हो। गगनचुंबी इमारतें किसी भी पल टूटकर गिर सकती थी और ऊपर से हजारों टन मलबा बरस रहा था। एक ऊंची इमारत के अंदर लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे तपती तवे पर चींटियां, पर छुपने की कोई जगह ही नहीं थी। छोटी मैरी दहशत में बाहर भागी, दरवाजा खोला तो पूरा गलियारा गायब। सिर्फ एक आदमी लोहे की रॉड पकड़कर लटक रहा था और अगले ही सेकंड चीखते हुए गहराई में गिर गया। मैरी ने डर से तुरंत दरवाजा बंद किया और ऊपर की ओर भागी, लेकिन छत पर पहुंची तो हालात और भी खतरनाक थे। नीचे की जमीन चाकू की तरह फट रही थी। एक झटके में वो गिर पड़ी। उसी समय ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई दिया। उसे उड़ाने वाला था उनका अपना जॉन। जॉन ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा, मैरी की आंखों में उम्मीद लौट आई, पर हेलीकॉप्टर पास आता उससे पहले ऊपर ही अचानक धमाका हुआ। चिंगारियां बरसने लगी। मैरी जान बचाकर एक कोने की ओर भागी। जॉन ने हेलीकॉप्टर हवा में रोककर उसके लिए स्ट्रेचर नीचे छोड़ा, पर किस्मत जैसे आज खेल ही खेल रही थी। साइड वाली इमारत अचानक टूटकर ढह गई। धूल, धक्का, दश का तूफान सीधा मैरी की ओर दौड़ा। मैरी जान लगाकर स्ट्रेचर तक भागी, लेकिन धूल उससे तेज थी। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह धुंध में गायब हो गई। फिर भी उसने अंधेरे में स्ट्रेचर पकड़ लिया। जॉन ने उसे ऊपर खींच लिया। दोनों ने राहत की सांस ली, पर अगले ही पल एक और इमारत गिरकर हेलीकॉप्टर के ब्लेड पर गिरी। हेलीकॉप्टर हवा में गोल गोल घूमता रहा, फिर किसी तरह संभला और तेजी से वहां से निकल भागा। सांस भी नहीं संभली थी कि जॉन की बेटी का फोन आया। उसने कहा कि वो एक ऊंची बिल्डिंग पर इंतजार कर रही है। जॉन और मैरी तुरंत निकल पड़े, लेकिन रास्ते में हेलीकॉप्टर ने जवाब दे दिया। ऊपर चढ़ते चढ़ते वो नीचे गिरने लगा। जॉन ने पूरी ताकत से उसे एक सुपरमार्केट में क्रैश लैंड किया। दोनों बच गए। फिर जॉन ने वहां खड़ी कार चुरा ली, पर आगे जाकर रास्ता एक विशाल दरार से बंद था, तो उन्होंने दूसरी छोटी प्लेन भी चुरा ली। जब वे अपनी बेटी के शहर पहुंचे तो एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह था। लैंडिंग की कोई जगह नहीं थी, तो दोनों ने हवा में ही छलांग लगा दी। पैराशूट से नीचे उतरकर वो एक स्टेडियम में गिरे और फिर एक तेज स्पीड वाली नाव चुराकर आखिर अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़े। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली तबाही तो अभी सामने थी।